क्योंकि क्वेश्चंस में हमारे ये सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं। इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान से देखना है। अगर आप इसे नहीं कर पाए तो एग्जाम में आप गुडविल छू भी नहीं पाएंगे। तो अभी हम लोग एक एक पॉइंट को डीपली समझेंगे। आप लोग जय हिंद दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे पढ़ने वाले हैं, गुडविल। आज का टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि गुडविल है क्या, उसके कितने सारे मेथड है, और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसका मेथड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं कि अगर वो 8 पॉइंट आप लोग नहीं किए तो इसमें से कोई भी मेथड आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। तो कॉपी पेन निकालिए, स्टार्ट करते हैं साथ में कि एग्जैक्टली कैलकुलेट हम लोग गुडविल कैसे करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है। तो एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये बोल दूं कि हमारा वीडियो से आपको थोड़ा भी अगर वैल्यू मिलता तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, और कमेंट में प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। गुडविल का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, फर्म का रेपुटेशन, मतलब बिजनेस का रेपुटेशन। देखो, मान लो कि एक मार्केट में ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन एग्जैक्टली देखो, आज जब आप लोग अगर जाओगे कहीं पे खाने के लिए, कोई रेडी में, ठीक है, कोई ठेला में खाने के लिए जाओगे, वहां पे आप लोग सुनते होंगे ये वर्ड बहुत ज्यादा, अरे चाउमीन खाने के लिए आया ना, वो वाला दुकान चलो, सी में चलो, डी में चलो, बहुत अच्छा बनाता, क्यों बनाता, और वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा होगा, बाकी सब में कम होगा। रीजन क्या है? सिमिलर टाइप का बिजनेस है, लेकिन वहां जाने का रीजन क्या है? हो सकता है टेस्टी बनाता हो, या हो सकता है कि बहुत पहले से उसका दुकान चल रहा हो। तो उस वजह से क्या होता है, गुडविल बन जाता है, जिसमें लोग आपके पास भाग के आते हैं, और इससे हम लोग का जो ज्यादा प्रॉफिट होता है इसे ही कहा जाता है हम लोग का गुडविल। जितना प्रॉफिट आपका होने को है उससे ज्यादा प्रॉफिट होना, यह है हमारा गुडविल का इनकम। समझ में आ रहा? तो गुडविल से हमारा पैसा कैसे आ रहा है? जैसे मान लो सी है, सी का ज्यादा पैसा आ रहा बोल के वो गुडविल के नाम पे बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, उसे ही हम लोग बोलते हैं गुडविल। तो अभी हम लोग को यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि गुडविल को एग्जैक्टली हम लोग को पता कैसे करें, कैलकुलेट करें तो करें कैसे, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। और गुडविल को सीखने से पहले हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखना है कि गुडविल निकालने के लिए जो प्रॉफिट का जरूरत होता है वो प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, इस चीज को सबसे ज्यादा हम लोग को ध्यान देना है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो अभी हम लोग सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका मेथड है एग्जैक्टली एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, और हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज ये क्वेश्चन में गिवन होगा। एग्जैक्टली नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, इस चीज को जान लो। मतलब आपका बिजनेस का जो रेपुटेशन है उस वजह से आने वाला टाइम में आप लोग कितना साल तक उसका बेनिफिट ले पाएंगे। ये बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग किसी और का बिजनेस को परचेस करते हैं ना, तो उनके नाम से जो कस्टमर हमारे पास आते रहते हैं, जितना साल तक हमें बेनिफिट मिलते रहता है, उसी को बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेस। सपोज हम XYZ किसी का भी बिजनेस को परचेस कर लिए, अब उन्हीं के नाम से मेरे पास जो कस्टमर आते रहेंगे कुछ सालों तक, वही है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेस। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, 2005 में 7,000 प्रॉफिट हुआ, 2006 में 12,000 प्रॉफिट हुआ, 2007 में हमारा 8,000 प्रॉफिट हुआ, 2008 में हमारा 13,000 प्रॉफिट हुआ। तो जब क्वेश्चन हमारा इस टाइप से रहेगा तो हम लोग उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, हम लोग को पता है कि हमारा मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेकिन एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, यहां पे अभी हम लोग देखेंगे 7, 12, 8, 13, 10, 20, 40,000 रुपए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर हमारा कितना है, 4 साल है, 1, 2, 3, 4, तो डिवाइड बाय 4, तो हो गया हमारा कितना, 10,000। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। एवरेज प्रॉफिट जैसे निकला, हम लोग का गुडविल कितना होगा, हमारा गुडविल कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट
इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना हुआ 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, देखो हमारा कितना है 3, तो हमारा कितना हो गया 30,000 रुपया। तो ये है हमारा गुडविल। लेकिन क्वेश्चन में सीधा सीधा इतना अच्छा से नहीं देगा कि डायरेक्टली आपको ऐसे ही दे दे क्वेश्चन। इसमें हमारा कुछ एडजस्टमेंट आएगा, वो एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको ही सीखना है कि एडजस्टमेंट एग्जैक्टली है क्या। अगर ये नहीं सीख पाओगे ना तो कभी भी आप गुडविल कैलकुलेट नहीं कर पाओगे एग्जाम्स में। इस 8 पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से देखना है। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि वो 8 पॉइंट है क्या और उसे हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं, इस चीज को सबसे ज्यादा हम लोग को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये है हमारा 8 पॉइंट एडजस्टमेंट कि आप लोग प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। देखो इस 8 पॉइंट को अगर आप लोग नहीं कर पाए तो आप भूल जाओ कि आपसे वैल्यूएशन या फिर आपका गुडविल कैलकुलेट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में हमारे ये सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं। इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान से देखना है। अगर आप इसे नहीं कर पाए तो एग्जाम में आप गुडविल छू भी नहीं पाएंगे। तो अभी हम लोग एक एक पॉइंट को डीपली समझेंगे। आप लोग इसे रट सकते हो, देखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, ऐसा बहुत सारा पॉइंट आएगा। तुम आप लोग डायरेक्टली लेस करो, ऐड करो, ये मैं लिख दिया हूं किस वक्त ऐड होगा किस तरफ लेस होगा, लेकिन इसे आप लोग डीपली समझो ताकि लाइफ टाइम आप लोग नहीं भूलो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट से कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो हम लोग यहां पे फाइनल अकाउंट जब पढ़े थे तो हमारा यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाए थे ना। तो यहां पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि हमारा कुछ प्रॉफिट जो आ रहा था, देखो मान लो 20,000 रुपया हमारा सेल्स है मान लो, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 30,000 रुपया है। तो इसमें अभी हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 वेजेस, ऐसा बहुत सारा चीज लिखते थे। तो अगर हम लोग ओवर वैल्यू कर दिए, यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक एग्जैक्टली 30,000 का था, हम लोग गलती से यहाँ पे क्या लिख दिए 40,000 रुपया। तो सिंपल सा बात है, यहां से इसे माइनस करने के बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता था। तो ये जो 40,000 जो लिख दिए ना, कितना हम लोग एक्स्ट्रा किए 10,000, ये 10,000 जो एक्स्ट्रा आ गया जिसके वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ 10,000 ज्यादा आ गया कि नहीं आ गया। तो 10,000 जो ज्यादा आया, इसी के वजह से हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, देखो लेस करके एग्जैक्ट प्रॉफिट हमारा कितना है। तो हमारा यहां पे 10,000 ज्यादा लिखे थे जिसके वजह से हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट से इसे लेस कर देंगे। इस चीज को अभी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक उसी तरीके से सेकंड पॉइंट जो हमारा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा 30,000 था, इसको अगर गलती से हम लोग 20,000 लिख देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा हमारा 10,000 जो है वो कम आने लग जाएगा। तो जैसे ही कम आएगा हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट में 10,000 को बढ़ा देंगे। इस चीज को भी हम लोग को ध्यान देना है। थर्ड हमारा क्या है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अभी यहां पे देखो ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या है एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस को ज्यादा कर देंगे तो प्रॉफिट हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या बोला हूं ओवर वैल्यूएशन। क्वेश्चन में अगर ओवर वैल्यूएशन दे देता है तो ध्यान हम लोग क्या देखना है कि यहां पे अगर मान लो 5,000 था लेकिन गलती से हम लोग वहां पे 7,000 रुपया ट्रीट कर दिए तो 2,000 रुपया हमारा प्रॉफिट कम आएगा कि नहीं आएगा। तो सिंपल सा बात है, अगर कम आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा वो 2,000 को प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। देखो यहां पे हम लोग ऐड किए हैं कि नहीं, क्लियर हो रहा है ना। उसी तरीका से अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इस चीज को अभी ध्यान से देखो कि ये जो 5,000 लिखे थे गलती से हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, मान लो 3,000 गलती से लिख दिए तो 2,000 रुपए देखो कम लिखे हैं तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा 2,000 ज्यादा होगा। तो एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। अब हमारा आता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, देखो इसको अभी हम लोग को समझना है। मान लो आपका एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, एक बिजनेस है, आप लोग प्रोडक्शन करते हो। आपको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे 100 यूनिट मशीन में डालते हैं तो आउटपुट जो निकलता है वो 90 यूनिट निकलता है। तो हम लोग ये मान ले कि 10 यूनिट तो भैया खराब होता ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग का वो नॉर्मल लॉस है। लेकिन
आप एक बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, जितना बार भी किए वो 10 यूनिट नहीं आता, 90 ही आता है। लेकिन एक बार आप ऐसा किए कि वो 90 के जगह 85 आया, तो 5 यूनिट क्या हुआ, 5 यूनिट जो एक्स्ट्रा हम लोग का लॉस हुआ ना, वो है हमारा एबनॉर्मल लॉस। तो यहां पे एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है, हमारा एक्स्ट्रा लॉस हो जाना जो हम लोग कैलकुलेट नहीं किए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें जल जाना, फायर के थ्रू अगर जल गया, पानी से खराब हो गया, बाढ़ में खराब हो गया, तो ये सब सारा चीज क्या है, हमारा एबनॉर्मल लॉस। तो उस वक्त हम लोग का क्या होगा, देखो एबनॉर्मल लॉस आ गया तो उसके वजह से हमारा प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए। तो प्रॉफिट को सिंपल सा चीज अगर हम लोग कम कर दिए हैं, क्यों, क्योंकि हमारा एबनॉर्मल लॉस हो चुका है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक उसी का रिवर्स, एबनॉर्मल गेन आ जाए तो जैसे ही अभी आपको एग्जांपल दिया कि 100 यूनिट मैं इनपुट करता हूं, डालता हूं, और बदले में कितना यूनिट आता है, 90 यूनिट। 95 यूनिट आ गया तो 5 यूनिट हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो देखो एक्स्ट्रा तो आने नहीं सकता क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 90 यूनिट लिखते हैं हमेशा। तो ये 5 यूनिट जो एक्स्ट्रा आया उसका जो बेनिफिट है उसको प्रॉफिट से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, लेस कर देंगे। अब सबसे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, इस चीज को अभी ध्यान देना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है डे टू डे एक्सपेंसेस, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर हम लोग, जो खर्च हम लोग एसेट्स खरीदने में करते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मान लो कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लो एक रिपेयर है, ठीक है, जो मशीनरी में मतलब एक खर्च था, मान लो 20,000 रुपया, ठीक है, रिपेयर को हम लोग मशीनरी का एक्सपेंसेस में लिख दिए। सिंपल चीज है, अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा है रिपेयर, इस 20,000 को हम लोग मशीनरी में डाल दिए, तो सिंपल सा बात है हमारा मशीनरी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन रिपेयर एग्जैक्टली जाता कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम लोग 20,000 रुपये नहीं लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो जैसे ही बढ़ा तो हम लोग एग्जैक्ट प्रॉफिट लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। एग्जैक्ट प्रॉफिट क्यों, क्योंकि हमारा रॉन्ग एंट्री हो गया है। तो रॉन्ग एंट्री जैसे हो गया कि हमारा 20,000 रुपया हमारा ट्रीट हुआ ही नहीं है, जैसे ही 20,000 रुपया ट्रीट नहीं होगा हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग एग्जैक्ट प्रॉफिट लाने के लिए उसको माइनस करेंगे। देखो यहां पे मैं लेस लिख चुका हूं, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, रिपेयर को मशीनरी में डाल दिए। तो अब मशीनरी क्या है, हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, तो डेप्रिसिएशन भी डेफिनेटली हम लोग डाले होंगे किसके नाम पे, मशीनरी के नाम पे। यहाँ पे 20,000 रुपये का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन डाल दिए होंगे। तो सिंपल सा चीज है, प्रॉफिट लॉस में जब हम लोग एक एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा ऐड कर दिए डेप्रिसिएशन के नाम पे, तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, कम हो गया कि नहीं। लेकिन एग्जैक्टली कम होना था क्या, नहीं होना था। क्यों, क्योंकि हम लोग रॉन्ग एंट्री किए थे यहाँ पे। तो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एक्सपेंसेस कर चुके हैं जबरदस्ती, तो उसे हम लोग सुधारने के लिए प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट हमारा कम हो गया था। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हमारा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, बताए थे अभी, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज किया गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो इसका पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। मशीनरी को हम लोग रिपेयर में अगर डाल दिए हैं तो इसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो जो लेस करना था उसे हम लोग ऐड कर देंगे, जो ऐड करना था वो हमें लेस करना होगा। सिंपल सा चीज है। तो ये 8 पॉइंट आप अगर नहीं बनाओगे तो आपसे जिंदगी में गुडविल नहीं बनेगा, क्योंकि यही सारा एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आएगा और एग्जाम में ये डेफिनेटली आता है। तो ये सब चीजों को हम लोग को ध्यान देना है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारा 8 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को अभी हम लोग को अच्छे तरीके से समझना है। जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।